So, good morning, students. In today's video, we are going to cover this chapter major ecosystems. तो मेजर इकोसिस्टम्स में हम डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स पढ़ेंगे जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो इकोसिस्टम्स जो है उसको आप तोड़ के पढ़ सकते हैं डेफिनेशन। Eco means habitat or system means a complex set of interconnected components, both living and non-living. फॉरेस्ट, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे इस इमेज को माइंड में छाप लीजिए। इसको जैसे टुंड्रा जो होता है वो बहुत जहाँ पे हमारे ट्रॉपिक्स होते हैं ना, नो नो नॉट ट्रॉपिक्स, हमारे पोलर जहाँ होते हैं वहां पे टुंड्रा होते हैं उसके पास। तो जैसे ये हमारी पूरी अर्थ होती है, तो अर्थ में ऊपर की तरफ हम जाते हैं पोलर रीजन्स के पास, तो वहां पे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, बहुत ठंड होती है। तो टुंड्रा उसके पास ही होता है। फिर हमारा बोरियल फॉरेस्ट होता है, फिर हमारा मिक्स टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, फिर हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, फिर डेसिडियस, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। तो ये सब ट्रॉपिकल्स इक्वेटर के पास रहते हैं, डेसिडियस उससे दूर, फिर टेम्परेट, फिर मिक्स टेम्परेट, बोरियल और जो टुंड्रा है वो पोलर रीजन्स के पास होते हैं। वो बहुत ही वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट्स होता है। ठीक है, तो आप ये जैसे अब आप जब पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट तो आपको इजी होगा मतलब लर्न करना। तो सबसे पहले कॉनिफेरस पढ़ते हैं। तो कॉनिफेरस यही होगा, ये टुंड्रा बोरियल वाले। cold regions with high rainfall और short summers. So जैसे इनके एग्जांपल है spruce, fir, pine trees, animals, lynx, wolf, bear, red fox, porcupine, squirrel, amphibians. ठीक है, टेम्परेट डेसिडियस है, इसमें ब्रॉड लीफ डेसिडियस ट्रीज होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ईस्ट एशिया ये सब आते हैं। रेनफॉल 75 to 150, मतलब नॉर्मल रेनफॉल अच्छी खासी होती है। और ये सब इनके यहाँ पे क्या क्या एनिमल्स और वो सब होते हैं वो आपको लर्न कर लेना है। जैसे ऐसे पूछा जा सकता है ये हेमलॉक यू और मेपल किस फॉरेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है टेम्परेट एवरग्रीन में मिलते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ से बता सकती हूँ कैसे बन सकते हैं। ठीक है, जैसे किस किस फॉरेस्ट की सॉइल एसिडिक है और मिनरल डेफिशिएंट है, तो वो कॉनिफेरस की है। ये ठंडे इलाके होते हैं, यहाँ पे सॉइल इतनी फर्टाइल होती नहीं है। ठीक है, और जैसे ये यू हेमलॉक यू मैपल से रिलेटेड आ गया है। और सबसे ज्यादा ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा डाइवर्स कम्युनिटीज कहाँ मिलती है, तो वो आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। ठीक है, और आप ये टीक टीक यहाँ टीक और बैम्बू ट्रॉपिकल सीजनल में मिलते हैं, ये आप लिख सकते हैं। और सब ट्रॉपिकल यहाँ से इतना कुछ नहीं पूछा है। बैम्बू टीक और ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं आपके। जैसे ये स्पीशीज है वुडरैट, चिपमंक, लिजार्ड, तो ये कहाँ मिलती है, टेम्परेट एवरग्रीन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, तो फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस तो हमें पता ही है, बहुत ज्यादा होती है। यहाँ से वैसे इतना कुछ पूछा जाता नहीं है। ठीक है, तो आप इसे खुद से पढ़ लेना। जो जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट ग्रासलैंड। यहाँ यहाँ देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से भी आपका इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिल्वीकल्चर और मतलब पूछा भी जाएगा तो आप कर दोगे, इससे इतना इशू नहीं है। जैसे फॉरेस्ट के बारे में हम सब नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं कि रेनफॉल कहाँ मतलब 25 to 75 सेमी होती है। तो यहाँ पे इतनी रेनफॉल नहीं होती है
जिसकी फॉरेस्ट हो पाए बट डेजर्ट भी नहीं है, ठीक है, तो ये बीच का है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे लिखी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। ओवरग्रेजिंग इतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। अब डेजर्ट इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे कि रेनफॉल जो होती है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और यहाँ से आप यहाँ से इतना कुछ नहीं हाँ, यहाँ से जैसे पूछ सकते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम से कि कौन से जो है एनिमल्स वो उनकी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होती है वो वाटर को टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए यूज नहीं करते, तो आपको बताना है कौन होते हैं। नॉकटर्नल रोडेंट्स होते हैं जो रात में एक्टिव रहते हैं। और कैमल का पूछा जा सकता है कि कौन सा एनिमल है जो जिनकी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, और ये वाला ही इसमें भी डाल सकते हैं कैमल में भी। और ये भी एक और क्वेश्चन है यहाँ से जो पूछा जा सकता है। 18 स्पीसीज, हाँ, ये जैसे इनके नाम लर्न करना, लिजार्ड्स की स्पीसीज है, कैलोट्स, वर्सिकल और ये सब। हाँ, ये वही यहाँ से इस लाइन से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ऑफ द लिजार्ड सम species like calots, versicolor and Euromastix hardwicki are predatory on the desert locust inhabiting localized areas in Thar desert। तो यहाँ से आपका पूछा जा सकता है कि ये जो है ना लिजार्ड की स्पेशीज ये किस पे प्रेडेटरी है, तो डेजर्ट लोकस्ट में, ठीक है, ठीक है। और आपकी ये वाली जो ये वाले स्पीशीज एक बार लर्न कर ले, इंडियन डेजर्ट्स में कौन सी मिलती है, ऐसे कुछ से पूछा नहीं जाएगा। मेन लाइन तो मैंने बता दी, इन दोनों पैराग्राफ से पूछा जाएगा, ठीक है। इंडियन डेजर्ट का केस स्टडी है तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, जैसे विच एनिमल ड्रिंक्स वाटर पीरियोडिकली एंड फिजिकली अडेप्टेड टू डिहाइड्रेशन, कैमल। ये तो आप बिना उसके भी कर दोगे, ठीक है, बिना पढ़े भी। स्ट्रॉन्ग विंड्स ये अप्रैल टू जून में किस में, ये ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ये देखो प्रेडेटरी कौन कहाँ पे है, ये डेजर्ट लोकस्ट, तो ये ऐसे पूछे जा सकते हैं, आप देख ही सकते हैं एग्जाम्पल सामने। अब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है किसकी हम बात करेंगे, मेराइन इकोसिस्टम्स की बात करेंगे, ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, वेटलैंड्स, इम्पाउंडमेंट्स, ये सब। तो देखो जो सॉल्ट कंटेंट होता है सलाइन वाटर का सॉल्ट कंटेंट होता है 3.5% से ज्यादा। फ्रेश वाटर का होता है लेस देन 0.5%, और इसके बीच में होता है हमारा ब्रैकिश वाटर, ठीक है। और जैसे फ्रेश वाटर में आपकी कौन कौन आते हैं, लेक्स, पोन्ड, स्वैम्स, पूल, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। मैराइन इकोसिस्टम्स, शैलो सीज एंड ओपन ओशियन आते हैं इसमें, मेराइन में। और ब्रैकिश वाटर में एस्चुरीज, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव्स, स्वैम्स, फॉरेस्ट। अब यहाँ से आपके बन सकते क्वेश्चन बहुत। इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में से पूछ सकते कि सबसे ऊपर कौन से पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीटल्स एंड बैक स्विमर्स का है न्यूस्टन, तो आपको ऐसे ना ट्रिक से लर्न कर लेना कि न्यूस्टन पहले आता है, फिर पेरीफाइटन, फिर प्लैंकटन, फिर नेक्टॉन, फिर बेंथोस। सबसे नीचे हुए बैठा हुआ है तो बैठे हुए से आप लर्न कर सकते हैं बेंथोस। सबसे ऊपर न्यू है ये, तो सबसे ऊपर है इसलिए तो न्यूस्टन। तो न्यूस्टन और बेंथोस को ऐसे लर्न कर सकते हैं। और फिर ये पीपीएन करके लर्न कर सकते हैं, पेरीफाइटन, प्लैंकटन एंड नेक्टॉन, ठीक है। ऐसे कुछ से लर्न कर सकते हैं कि सबसे ऊपर क्या है, सब फिर उसके नीचे कौन से आते हैं, फिर
क्योंकि जैसे आप ये देख सकते हैं ऊपर क्या आते हैं, न्यूस्टन होते हैं ऊपर, देखो टॉप लेयर न्यूस्टन की होती है, फिर हमारे पेरिफाइटन होते हैं, फिर हमारे नेक्टॉन होते हैं, फिर नीचे ये बेंथोस जैसे ये क्रैब्स और स्टारफिश ये सब होती है। देखो क्रैब्स, लॉबस्टर, स्पॉन्जेस, तो ये आपको लर्न कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये देखो ऐसे मैचअप्स से आप लर्न कर लें कि कौन से क्या कहाँ, मतलब कौन ये जो तीनों पांचों लेयर है एक्वाटिक सिस्टम्स की, इसमें कौन से एनिमल्स मिलते हैं, कैसा यहाँ पे एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं आपका लैंटिक और लॉटिक होता है। लैंटिक मतलब कि जो काम है खड़ी हुई है, जैसे लेक्स, पूल्स, पॉन्ड्स, स्वैम्स, मार्शेस। लॉटिक जो बह रही है जैसे रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग्स। तो लेक्स और रिवर्स जो होती है सेम नहीं होती है। लैंटिक मतलब बिल्कुल खड़ी हुई है, लॉटिक मतलब बह रही है। तो लैंटिक में आपके आएंगे लेक्स और ये सब, लॉटिक में रिवर्स और ये सब जो बहते हैं। लेक्स, इम्पाउंडमेंट्स एंड वेटलैंड्स, ये पढ़ लेना। लेक्स हमने जैसे पता है हमने पढ़ाई है कि यहाँ पे कैसे होते हैं लैंटिक। इम्पाउंडमेंट्स, वेटलैंड्स, तो ये लोकतक लेक, फुमड़ीज, मणिपुर में ना ऐसे फुमड़ीज होते हैं इसमें। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं आपके। और एक तो इतना बड़ा फुमड़ी है जिसपे नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। फ्री सॉरी, इम्पाउंडमेंट्स में आप देख सकते हैं ऑन स्टेम रिजर्वॉयर्स होते हैं और एक ऑफ स्टेम रिजर्वॉयर्स होते हैं। ठीक है, ये इम्पाउंडमेंट्स देखो ऐसे होते हैं। ठीक है, ये सॉरी ये तो वेटलैंड है। इम्पाउंडमेंट्स देखो कैसे होते हैं। Built in low areas by pumping water some distance from river or an underground source, मतलब ये these are located in upland। यहाँ से आप आराम से पता लगा सकते हैं कि impoundments क्या होते हैं। ठीक है, ऑन स्टेम होते हैं, एक ऑफ स्टेम होते हैं। ये वेटलैंड्स का है पिक्चर। वेटलैंड्स, इनलैंड वेटलैंड्स, कोस्टल वेटलैंड्स होते हैं। इनलैंड वेटलैंड्स के एग्जांपल, कोस्टल वेटलैंड्स के एग्जांपल। तो इनमें फ्रेश, ब्रैकिश और सलाइन वाटर में से कोई सा भी हो सकता है। असम में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, लॉटिक इकोसिस्टम्स, रिवर्स होती है जो बहते रहते हैं, वो होता है। रिवर्स की बायोटा कैसी होती है वो आप लर्न कर लेना। ठीक है, कैसे प्लांट्स मिलते हैं रिवर्स में। अब मेराइन इकोसिस्टम में आ जाते हैं। मेराइन इकोसिस्टम में सोडियम क्लोराइड 27% होता है, और यहाँ का ये देखो ये पूछा जा सकता है कि एवरेज 3.5% होता है। सी वाटर इज सॉल्टी विद एन एवरेज 3.5%। NaCl जो है वो मिलता है, फिर अदर मिनरल्स कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेंथिक हो गया, फिर पेलाजिक हो गया। तो ये सब ऊपर जो भी दिख रहा है ना ये सब पेलाजिक हो गया। बेंथोस, बेंथिक नीचे बैठा हुआ है, बेंथिक नीचे। तो ये आपका मेराइन सिस्टम्स ऐसे डिवाइड रहता है। तो देखो और पेलाजिक के भी पार्ट्स हैं, एपीपेलाजिक, मेसोपेलाजिक, बेथीपेलाजिक। ओशियंस की बायोटा, तो सीज और ओशियंस में डिफरेंट होता है। ओशियंस बहुत बड़े होते हैं, सीज बड़े नहीं होते। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगेन है। ठीक है, बायोटा ऑफ ओशियंस क्या होते हैं देखो। लिटोरल जोन सबसे ऊपर आता है, नैरेटिक जोन आता है, देखो जहाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा कमर्शियल स्पेशीज मिलती हैं। तो ऐसे आपको मेन मेन फीचर्स पता होने चाहिए, ऐसा नहीं सब लर्न करके जाना, मेन मेन फीचर्स पता होने चाहिए। और एक बार आप पढ़ भी लोगे तो थोड़ा सा इतने मुश्किल ऑप्शंस नहीं आते, थोड़ा सा पढ़ने से भी, एक दो बार रीड करने से चैप्टर आप आराम से टिक कर पाओगे। MCQ टाइप आते हैं, OMR शीट मिलती है। ठीक है, 50 मार्क्स का होता है जहाँ तक है, और इतना भी हार्ड नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत उनने बहुत नीश एग्जैक्ट चीज मतलब पूछ ली, ऐसे नहीं। आपको थोड़ी जनरल नॉलेज से भी होगी तो भी आप कर पाएंगे। फिर पेलाजिक आता है, देखो फिर सबसे पहले आता है लिटोरल जोन, फिर नैरेटिक, फिर पेलाजिक,
पेलाजिक से नीचे बेंथिक, बेंथिक तो नीचे आता ही है, बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या-क्या मिलते हैं देखो, ये सबसे फाइटोप्लैंक्टन्स के एग्जांपल है। डाइनोफ्लैगिलेट्स एंड डायटम्स तो ये पूछ सकते हैं। सबसे यहाँ पे लिटोरल जोन में है ना बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो यहाँ पे इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होते। नाइट्रिक जोन में होते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये पूछा जा सकता है प्रोडक्टिविटी कहाँ है ज्यादा, तो नाइट्रिक जोन में पूछा जा सकता है। अब हम एस्चुरीज पढ़ेंगे, तो एस्चुरीज क्या होते हैं? Basically, estuaries is a transitional zone between rivers and sea, representing unique ecological features and biotic communities. So जो estuary होते हैं वो transitional zone होते हैं, मतलब river जब sea में मिलने जा रही होती है तो वो जो transitional zone होता है वो estuaries होता है। यहाँ पे brackish water होता है, मतलब कि saline as well as fresh। ठीक है, फीचर्स आप पढ़ लेना। देखो एस्चुरीज से पूछा गया है क्वेश्चंस, तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, ये पढ़ लेना, साइड बॉक्सेस मत छोड़ना। और फोर plants of estuary have four types: phytoplankton, mud flat algae, epiphytic plants and ये देखो, ठीक है, oysters और ये सब फाउंड होते हैं। एपिफाइटिक मतलब कि जैसे मैंगो ट्री है, उसका कोई क्लाइंबर ट्री जो है, जो डाली होती है ना, वो सहारा ले मैंगो ट्री का, तो वो टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें एपिफाइटिक कहते हैं। ठीक है, देखो estuaries are cactus, characterized by high salt content in their substratum. The estuary do not support large organisms, तो ये आप क्वेश्चंस भी कर लेना एसक्यूज। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एस्चुरीज से पूछा जा सकता है। तो एक बार मैं आपको सम अप कर देती हूँ कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। मैंने आपको ज्यादातर सब बता दिया है। ठीक है, इन फॉरेस्ट से पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको सारी स्पीशीज लर्न करनी है, मेन मेन आप लर्न कर ले। ठीक है, मैं आपके लिए वो भी लेके आऊंगी, आपके लिए PYQs भी सॉल्व करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, सब कवर होगा स्लोली स्लोली। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।